अभी यहाँ से जो व्यू नीचे का आ रहा है वो आप लोग को दिखाएंगे, तो आप लोग काफ़ी मतलब शौक रहिएगा। कैसे आप सब आई होप आप लोग तो गई आज हम लोग टूर पे निकल चुके हैं। तो वहाँ पे जैसे जैसे आप लोग शाम मतलब आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे आप लोग को दिखाते जाएंगे और आप लोग देखते जाइएगा। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद आप लोग को बताएंगे सब कुछ क्या कुछ है वहाँ पे। तो चलिए चलते निकलते हैं। अभी हमारा बस निकल चुका है, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग खूब सारा इंजॉय करते हुए चल दिए हैं। अभी निकल गए हम लोग बस से। बनाओ तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी हमारा जो सारे क्लास का है वो सारा कोई जा रहा है अभी पूरा स्कूल का। तो चलते हैं फटाफट, हम लोग चलते हैं, पहुंचने का कोशिश करते हैं जल्दी। तो निकाल दिया है अभी पूरा लाइन बाय लाइन करके। तो गैस हम लोग अभी अपना मिशन के पास पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पे घूमेंगे और यहाँ के बारे में सब कुछ बताएंगे हम लोगों को। 700 ईस्वी पहले लगभग। ओके क्लियर। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर है, लेकिन सबसे ज्यादा माना जाता है वर्तमान महावीर को, जिनके क्रम में 24 लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। और इसे बनवाया है श्री बाव जैन संघ, बाव बनासकांठा गुजरात के द्वारा बना। ठीक है। अब आइए हम लोग दूसरा मंदिर को देखते हैं। जैन धर्म में टोटल जो 23 तीर्थंकर हैं, ठीक है, उनका पूरा का पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं है इतिहास में। ठीक है। इसीलिए लगभग सभी के मंदिरों को एक जैसा मूर्ति के आकार में बनाया जाता है। श्री शंभवनाथ भगवान। ठीक है। और इस मंदिर को बनवाने के लिए जो दिया है वो श्रीमती टीकू बेन मिश्र जी, धर्मा जी, जन्नत परिवार, सत्यपुर, राजकोट। ठीक है। उनके द्वारा इस मंदिर की पदस्थापना की गई है। ठीक है। चलिए अब आके बढ़ते कहते हैं श्री अभिनंदन स्वामी जी, है ना, इनकी मूर्ति है। पहले ही हम बता चुके हैं कि जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर में 23 तीर्थंकर का, ठीक है, हूबहू चित्र मौजूद नहीं है कि वो कैसा दिखते थे। इसीलिए 23 तीर्थंकर को एक जैसा मूर्ति ही बनाया जाता है। आप 2 को देखिए चाहे 3 को देखिए, आपको मूर्ति एक जैसा ही लगेगा। ठीक है। इनका जो है श्री अभिनंदन स्वामी जी, ठीक है, ये एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है। इनकी पत्नी, ठीक है, बहुत ज्यादा दान पुण्य वगैरह किया करती थी। ठीक है। लेकिन एक दिन उनके सपने में, ठीक है, कोई आए, ठीक है, प्रॉपर नहीं दिखा था, एक छोटा सा लाइट दिखा था। ठीक है।
लाइट आने के बाद, ठीक है, उन्होंने उनकी पत्नी से कहा, ठीक है, कि अपने पति को ये कहो कि आप क्या कीजिए, धर्म वगैरह के काम को ज़्यादा कीजिए, ठीक है। तो इन्होंने, ठीक है, फिर अपना जो भी मतलब क्या बोलते हैं दौलत वगैरह जो भी था उसे मतलब अच्छे कार्यों में, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों को बनवाने के लिए जिससे राहगीरों को सुविधा हो उसमें खर्च किया, ठीक है। ध्यान से देखिए, इनका नाम है श्री सुमति नाथ भगवान, और इस मंदिर को बनाने के लिए श्री जैन श्वेतांबर खत्तर गज संघ सांचीर सत्यपुर राजकोट, वहां से फंड आया है। इनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक है, बस इतना जान लीजिए, ठीक है, कि इन्होंने अपने पत्नी को, ठीक है, और एक पुत्र भी हुआ था, ठीक है, लेकिन इनके साथ जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे इनका मन उस सब से हट करके, ठीक है, इनका मन चला गया कि नहीं अब हम लोगों के प्रति कार्य करेंगे, इसलिए इन्हें जैन धर्म का चौथा तीर्थंकर माना जाता है। इतिहास में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। नाम है श्री पद्म स्वामी जी, ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिए कहाँ से बना है, ठीक है। इनके बारे में एक बार घटना बता देते हैं, ठीक है। बचपन में लगभग 7 या 8 वर्ष के रहे होंगे, ठीक है, एक सांप इनके पास आया था, ठीक है, ये आराम से बैठे हुए थे, सांप आया, सांप चला गया। इनके दोस्त लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि ये डरे नहीं, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा मुझे अनुभूति तो हुई थी, ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि सर्प मुझे कुछ नहीं करेगा, ठीक है, इसीलिए ये पद्म इनका नाम पड़ा, क्योंकि पद्म का एक अर्थ संस्कृत भाषा में सर्प भी होता है, ठीक है, मतलब जो किसी से न डरे, ठीक है। सबको समझ आ गया? आगे अब हम लोग चलते छठा टेम्पल की ओर। इनका नाम है श्री सुपार्श्वनाथ भगवान, बाकी इनका आगे का हिसाब किताब पढ़ लेना, ठीक है। छठा है नहीं है, हाँ। आप लोग सभी यहाँ ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है, कि इन मंदिरों के आगे हाथी के स्ट्रक्चर को क्यों रखा गया है, ठीक है। ये रखा गया है राजा ऋषभ देव के कारण, ठीक है। राजा ऋषभ देव जब अपना सब कुछ छोड़ करके, ठीक है, ये जैन धर्म में या पहले तीर्थंकर के रूप में बने और ऐसी किए, तो एक नदी के पास ये पहुंचे थे, ठीक है। वो नदी को पार करना बहुत जरूरी था, लेकिन वो पार नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। तो वहां पर एक हाथी आया था, ठीक है। हाथी ने राजा ऋषभ देव को, ठीक है, नदी पार करवाने में मदद की। तब से राजा ऋषभ देव मानने लगे कि मेरे संरक्षक हाथी हैं, ठीक है। यही आस्था धीरे धीरे चल करके जैन धर्म में आगे बढ़ी, और यहाँ जितने मंदिर आपको देखेंगे लगभग सभी में उस द्वार की रक्षा करने के लिए हाथी मौजूद रहता है, ठीक है। बाकी 9वां तीर्थंकर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बाकी सब में ज्यादा घटना वर्णन नहीं है, ठीक है। पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक, ठीक है, उनमें इनका वर्णन मिलता है, ठीक है। सबसे ज्यादा वर्णन मतलब शुरुआत के हिसाब से सबसे ज्यादा वर्णन इन्हीं का मिलता है, ठीक है। ये बहुत ही शांत स्वभाव के, दूसरों की मदद करने वाले, ठीक है, और अच्छे विचारों को बोलने वाले माने जाते हैं। कहते हैं कि एक बार ये प्रवचन कर रहे थे, ठीक है, मतलब लोगों को बता रहे थे कुछ बारे में, ठीक है। तो कुछ लोग इनके पास आए, ठीक है, और इन्हें बहुत ज़्यादा भला बुरा कहने लगा, ठीक है, कि तुम ढोंगी हो एंड दिस दैट ऑल, ठीक है। लेकिन ये बहुत प्रेम से शांत मन से सुनते हैं, ठीक है। इन्हें बहुत शांत वाला, ठीक है। तो ना बाकी डिटेल्स बताने लगेंगे तो बहुत टाइम बीत जाएगा। अब 9वां खत्म हो गया है, ठीक है। तो गैया जी हम लोग को यहाँ पे काफ़ी सारा जानकारी मिला जो कि सर दिए। तो अब चलते हैं नीचे, हम लोग जा रहे हैं नीचे, और अभी यहाँ से जो व्यू नीचे का आ रहा है वो आप लोग को दिखाएंगे, तो आप लोग काफ़ी मतलब शौक रहिएगा। ये देखिए क्या खतरनाक लग रहा है, देखने दौड़ नहीं रहे, देख सकते कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो चलते हैं आप धीरे धीरे नीचे। अब हम लोग चल दिए हैं म्यूज़ियम, जो कि वहाँ पे काफ़ी सारा पुराने ज़माने का सामान रखा हुआ है और कुछ कलाकारें भी। तो चलते हैं।
हमारा टूर हुआ कंप्लीट। तो अभी आ चुके हैं हम लोग घर और काफ़ी ज़्यादा रात हो गया, तो चलते हैं हम लोग सोने के लिए। तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए कैसा लगा वो सब कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय।